अब ऐसा कुछ कर जाना है जिस पे खुद को मान हो। सोच लिया एक बार जो दिल हर मुश्किल आसान हो। भीड़ में भी ना खोने पाए अपनी भी पहचान हो। पहचान। मैं विद्या से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि विद्या मेरे मुकाबले काफी सुलझी हुई और समझदार है। हाँ, लेकिन मैं दीपा से शादी करने को तैयार हूँ। तू अमित से शादी करने की सोच रही है? अरे वो विद्या की उत्तरन है दीपा। मैं दी से पहले शादी नहीं करूंगी। चुप कर अभी। मासी, आप नहीं जाओगे तो मैं चली जाती हूँ। दीपा ठीक है पुत्र, तेरे को मेरा यहाँ रहना अगर इतना ही खराब लग रहा है तो मैं ही चली जाती हूँ। मासी माफ कर दो ना प्लीज। तेरे को पता मैं तेरे को इस हाल में नहीं देख सकती और तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ मैं। वैसे एक बात बताऊं, तूने ना बड़ी अक्लमंदी की बात की है अमित को इनकार करके। है ना मासी? मैं भी यही सोच रही थी, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ना है ना? लेकिन पता है दीदी कह रही थी कि अमित को मैं सुंदर लगी, समझदार लगी, और तूने मान लिया। बड़ी चंगी कुड़ी है तू भी। और तू मेरी एक बात सुन, है अगर अमित को तू इतनी समझदार और इतनी सुंदर लगती तो क्या वो जीजा जी से सीधा तेरा हाथ नहीं मांगता? ऐसा नहीं कहता कि विद्या मुझसे ज्यादा समझदार है, वो क्या कहते तुम लोग, वो मेरे लेवल की नहीं है, इसीलिए मैं इससे शादी कर लूंगा दीपा से। इसका क्या मतलब निकलता है पुत्र? है इसका तो यही सीधा मतलब निकलता है कि तू विद्या से कम समझदार और कम खूबसूरत है। अच्छा हुआ ना मासी मैंने इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल चंगा कहता है, तू मेरी गल सुना कर, समझी? चला जप्पी पा। क्या हुआ पुत्र, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, मुझे अमित को नहीं बुलाना चाहिए। बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? तूने जो किया वो तेरा फर्ज था। अब विद्या का भाई भी होता तो वो भी यही करता जो तूने किया है। नहीं बाबूजी, अमित की बात का विद्या को जरूर बुरा लगा होगा। देख बेटा, विद्या को कभी भी कुछ बुरा नहीं लगता अगर वो सच है तो। और अमित ने भी सच बोलकर सबका दिल जीत लिया है। शादी ब्याह तो जोक संजोग की बात है। भगवान ने कहीं ना कहीं विद्या के लिए कोई शहजादा बनाया होगा। इस दीपा में भी ना अक्ल नहीं है। अमित जैसे अच्छे लड़के को ना कह दिया। माँ, उसने अमित को मना नहीं किया, उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अभी शादी करने को कौन कह रहा था? रिश्ता तो तय करके रखते। माँ, अब खामखा गुस्सा हो रही है छोटी पे, और हमने तो फैसला उस पे छोड़ा था ना। अब जब उसने अपना फैसला ले लिया है तो हमें क्या हक बनता है कि हम उसे कुछ कहे? अब तुम दोनों मिलकर ये साबित करो कि मैं कितनी गलत हूँ। माँ, मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आई थी, बस दीपा के लिए दूध लेने आई थी। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं ना। हाँ, एक वो कजरी कम थी जो तुम दोनों भी उसे बिगाड़ने पर तुली हुई हो। माँ, छोटी है वो। छोटी है लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। छोटी, जल्दी से दूध खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ती हूँ। लो। नहीं दीदी, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आप चले जाओ। क्यों गुस्सा हो? कॉलेज पे? मुझ पे? तो फिर किस पे? अमित पे। वो क्या समझता है बस वही है कि जो मुझसे शादी करेगा, बाकी सब रिजेक्ट कर देंगे। कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। अरे तुम तो इतनी सुंदर हो कि हजारों लड़के बैठे तुमसे शादी करने के लिए। सच? मुझ। अच्छा ये बताओ, तुम अमित पे गुस्सा क्यों हो? उसने तो मुझे रिजेक्ट किया ना। इसीलिए तो गुस्सा हूँ। जिसने मेरी दीदी को रिजेक्ट किया उसे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? टिट फॉर टैट। ये हुई ना बात। मैं क्या दीदी? हाँ। कैसा है ना ये अमित, कितना बदल गया जमाना। बाहर से तो बड़ा ही सीधा साधा, बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से भाई मुझे तो उसे देखकर ये गाना याद आ गया, बोली सूरत दिल के खोटे। कजरी, अब बस भी करो।
जो होना था सो हो गया है, वो चला गया है, अब उसी की रट मत लगाओ। हाँ हाँ, मैं तो कुछ भी कहूँ आपको तो कभी पसंद आता ही नहीं है। आपको बस चले ना तो इसी चक्कू से मेरी जुबान काट दो। कजरी, वही बात करके तुम सबका मूड खराब कर रही हो। हाय हाय, देखो तो रब झूठ ना बुलवाए, मैं मूड खराब कर रही हूँ। हाँ, और विद्या ने जो किया उसका क्या? किसी ने ध्यान भी दिया कि मेरी दीपा पर क्या गुजरी है? नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं सच बोलती हूँ ना, इसलिए सबको बुरा लगता है। काट दो मेरी जुबान। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है तू? हाँ, कहाँ लेके जा रही हूँ? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। बस विद्या के बारे में बात करना चाहिए, आपके पेट में ही दर्द शुरू हो जाता है। तू जरा चुप कर। चुप करूं? ठीक है, हो जाती हूँ चुप। नहीं कहूंगी किसी से कुछ भी, किसी से कोई बात नहीं करूंगी, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, एक लफ्ज नहीं निकालूंगी अपने मुंह से। अब चुप देखना चाहते ना मुझे, तो अब देखो, कोने में पड़ी रहूंगी। निकल चली, चुप। हाय बेब, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ तो। ज्यादा मस्के लगाने की कोशिश मत करो। बताओ बात क्या है? काम बहुत खास है, बिल्कुल तुम्हारे जितना खास। मैंने तुम्हारे फेवरेट सिंगर जस्सी के पासेस अरेंज कर लिए सिर्फ तुम्हारे लिए। What? Yeah. You don't know how much I love जस्सी। पासेस कहाँ है? दिखाऊंगा थोड़ा एटलीस्ट वेट तो करो। Excuse me, वेट और तुम्हारे लिए सॉरी। मेरे लिए ना सही, कम से कम जस्सी के लिए तो करो। अरे उसके लिए तो सारी उम्र भर वेट करूंगी। I just love him। एक दिन तुम मेरे लिए भी यही कहोगी। दो ना पासेस, कहाँ है? पासेस दिखाते हो या मैं चली जाऊं? जाओ। What? I mean, 1 घंटे में पासेस आ जाएंगे, तुम आके ले जाना। ओके। सिर्फ ओके, थैंक्स कुछ नहीं है। नो, पहले पासेस फिर थैंक्स। ओके, तो आप पासेस 1 घंटे के बाद गार्डन से ले सकती हैं। वाओ। बाय बाय बाय। बेचारा राहुल मरता है इस पर, लेकिन ये है कि भाव ही नहीं देती उससे। अरे कॉलेज की इतनी खूबसूरत लड़की जो है, कुछ तो टशन दिखाएगी ना। अरे ये लड़कियां ना मुझे हाई ब्लड प्रेशर करवा देगी। क्या लड़कियां नाचना भी नहीं आता है और तुम यहाँ बैठे गोटे लगा रही हो। मैम, पहले ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए और बताइए सही है या नहीं, ताकि एक काम तो खत्म हो जाएगा। और फिर ज्वेलरी भी तो फाइनल करनी है ना। हाँ, और ज्वेलरी तो देखेंगे, इनका परफॉर्मेंस कौन देखेगा? मैम देख लेना, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देंगी, आप चिंता क्यों कर रही हो? तू अगर मेरी बात मान लेती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझको। पता तुझे पर्दे के पीछे ही काम करना अच्छा लगता है। अरे पर इन लोगों का क्या करूं मैं? भगवान ही मालिक है इस शो का। अरे तू ये सब गोटा वोटा लगाना छोड़, तू मेरे साथ चल, मुझे मदद कर, नहीं तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। चल देख अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, बातें करने लग गई। प्रैक्टिस नहीं करेगा कोई भी। चल ना, तू मेरे साथ चल, ये सब छोड़ और तू मेरे साथ चल। अरे मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। चल। हाँ मैम आ रही हूँ, बस इतना कंप्लीट कर देती हूँ। चलो उठो जल्दी। प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है? बातें बस चलो जल्दी।
विद्या सुनो 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 सुनो। अमन भैया आप मैम तो यही है मैम। मैम को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे काम है। मुझसे मुझसे क्या काम था? बहुत जरूरी काम है। एक्चुअली मैंने आज एक स्पेशल सरप्राइज रखा है मॉम के लिए। सरप्राइज? पर मैम का बर्थडे तो अभी गया। क्यों? उनका बर्थडे भूल गए थे ना? स्टूपिड, सरप्राइज क्या सिर्फ बर्थडे के दिन दिया जाता है? नहीं तो? नहीं ना? नहीं। एक्चुअली मैंने मॉम का बर्थडे मिस कर दिया था, इसलिए मैं उनको उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ। अमन भैया, अभी तो मैम ने लंच किया और फिर डिनर के लिए बहुत वक्त है, वो तब तक घर पहुंच जाएंगी। डिनर के लिए वक्त है, वो घर पहुंच जाएंगी। इतना थकने के बाद वो घर पे ठीक से खाना खाने के लिए तैयार नहीं होती, मेरे साथ बाहर जाएंगी? नहीं। एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम किसी तरह से उनको 4 बजे घर भेज दो ताकि मेरा सरप्राइज सक्सेस हो सके। समझी? हाँ हाँ समझ गई। समझ गई ना? हाँ। डन? डन। रुको, चलो बाय। अरे वो अमन था ना, क्या प्लानिंग हो रही थी तुम दोनों की? हाँ क्या बात हो रही थी? देखो, अरे बुला तो उसको। कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी हमारी। कोई बात तो हो रही थी, बुला। वो सब आप मत पूछिए, बस आप 4 बजे से पहले घर पहुंच जाइए। 4 बजे से पहले? क्यों? वो क्या है ना, मैंने अमन भैया से प्रॉमिस किया है कि आप 4 बजे से पहले घर पहुंच जाओगे। अरे पागल लड़की, 4 बजे से पहले कैसे पहुंचोगी? ये लड़कियों को नाचना कौन सिखाएगा? मैम प्लीज, मैं ये सब संभाल लूंगी। तू रहने दे, संभाल चुके। अभी तक तो कुछ भी नहीं करती, तो बस ये गोटे ही लगाती रहती। मैम प्लीज। तो फिर मैं अभी चली जाती हूँ। अभी? अब 1 मिनट, अमन भैया ये गेट पर होंगे, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। हाँ? अच्छी पागल लड़की। मिस दीपा इडियट राहुल का इस पार्क में इंतजार कर रही है। अनबिलीवेबल। कोई मुझे बचाओ वरना मैं तो गश्त खा के गिर जाऊंगा। राहुल पागलपन बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं पासेस के लिए आई। हाय, काश कोई मुझे इंसान के बजाय ये पासेस बना देता तो कम से कम आप इंतजार तो करती। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो पासेस दो, वरना मैं जा रही। अरे अरे दे रहा हूँ, इतना गुस्साती क्यों? ये लीजिए 3 पासेस। यस। मुझे पता था तुम अकेले तो जाओगी नहीं, तुम जाओगी अपनी फैमिली वालों के साथ। मैं सबके लिए पासेस अरेंज कर रहा था, पर ये 3 ही पासेस अरेंज हो पाए। आई एम रियली वेरी सॉरी। राहुल कितना अच्छा लड़का है, कितना ख्याल रखता है मेरा। फनी भी है, हैंडसम भी है, सारी क्वालिटीज है इसमें। हेलो, किधर खो गई? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, बाय। हेलो, अभी भी सिर्फ बाय? ओह थैंक्स, यू नो यू आर सो स्वीट, थैंक यू। मुंह बंद कर ले वरना कीड़े मकोड़े ना हाईवे समझकर तेरे मुंह के अंदर घुस जाएंगे। क्या कहा था मैंने? दुनिया की कोई भी लड़की हो, राहुल उसे यूं चक्कर में डाल सकता है। ऐसे मान गए बॉस, मान गए। ये बताओ दीपा को कैसे बताए? तू बस आम खाने की तैयारी कर, गुटलियों का क्या करना है ये तुम मुझ पे छोड़ दे। तेरी बताया तुम यार हमेशा फ्रंट सीट लेते हो, कभी दो ना यार चांस हमको भी। देख, अपना स्टाइल तो मुझे खुद नहीं पता, और फिर फ्रंट हो या बैक तेरा भी तो काम इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छे पैसे देता हूं तुझे। अब तू बस दिन गेम, बस तू दिन गेम, पैसे नहीं।
हजार के नोट गिनेंगे हम लोग। किसके? हजार के नोट। दीपा के बाप के पास बहुत पैसा है बॉस, बहुत पैसा है। तुझे तिजोरी की चाबी मिल गई? मिल गई। तो फिर जरूर अब खुलेगा तिजोरी का ताला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। भाई वाह, इससे अच्छा ब्रेड रोल तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक और ले लेता हूँ। हाँ हाँ, इससे अच्छा बहाना मैंने आज तक नहीं सुना है। आप ये नहीं खा सकते। मगर क्यों? क्यों क्या? ये बहुत ऑयली है। अरे इसमें ऑयल कहाँ है, इसमें तो मेरी बेटी का प्यार है भाई। हाँ हाँ, आपका ये जो प्यार है ना, मेरा मतलब है ब्रेड रोल है ना, वो दीपा को बहुत पसंद है। वो अभी आती होगी, तब तक आप चाय पी। माँ मैं आ गई। अरे ये क्या खा रहे हैं आप लोग? मासी, ब्रेड रोल माइंड ब्लोइंग है। ये किसने बनाया है? विद्या दीदी, फैंटास्टिक हो। मैं बस चेंज करके आई। अरे आई माँ, एक मिनट। महारानी का सुबह मूड कुछ और था, और अब देखो। मैंने कहा था ना, इसका गुस्सा सिर्फ 2 मिनट का होता है। इसमें उसकी नाराजगी नहीं, उसका बचपना था। और पता है, इसीलिए आज मैंने उसे जबरदस्ती कॉलेज भेज दिया। देखा, वहां जाकर ये सब कुछ भूल गई ना। हैं? मैं क्या, ये गंगा उल्टी कैसे बहने लग गई? इस विद्या ने कौन सा मंत्र फेर दिया इस पे? इस मंत्र का तो पता लगाना पड़ेगा। क्या मेरी लाडो रानी तो बड़ी खुश नजर आ रही है। मैंने गल भी दसी। किसी ने ज्यादा तो ना कर दी थी। कहीं अमित की सदमे में पागल तो नहीं होगी तू? मासी मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है, पर गलशा तो दस की है। नहीं, गल शल बता दूंगी तो आप खुशी के मारे चिल्लाएंगी। देखूं तू ये सस्पेंस थल्ले रखा तो मैंने 10 की गल है। नहीं, गल 10 देंगे तो आप पागल हो जाएंगी। पागल तो मैं वैसे ही हो रही हूँ, तो मुझे ना भी बताएगी तो बता ना, क्या बात है, बता ना। अच्छा, ये है वो सस्पेंस। मैं ना अपनी वो रेड कलर वाली साड़ी पहनूंगी। वाह, चलेगा। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं तो आंटी से लगूंगी ना साड़ी पहन के। हाँ, मैंने ना नया वाला सूट बनाया है, सलवार कमीज, वो टाइट पजामी वाला है ना, वो वाला पहनकर जाऊंगी। एकदम हॉट शॉट लगूंगी, मनिका शेरावत की तरह। हाँ मासी, अब आपकी तो ड्रेस फाइनल हो गई, मैं क्या पहनूं? बताओ ना मासी। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे थे आप? अगर आप सुनेंगी ना तो आप भी शोर मचाएंगी। आखिर बात क्या है, ये तो बताओ। दीदी, हमें जस्सी के शो के 3 पासेस मिले हैं। जस्सी के शो के पासेस? आर यू सीरियस? अरे सीरियस का क्या मतलब है? दिखाओ। देखो, 1 2 3। वाओ, ये तो सच में कमाल हो गया। लेकिन पासेस तो 3 ही है। वही तो ना, अब 3 है तो एडजस्ट कर लेंगे। एक मेरा, बाकी तो आप लोग देख लो। अच्छा ठीक है, ऐसे शोज में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और कजरी मासी जाकर क्या करेंगी? श्यामा दीदी, आप, जीजू और दीपा, आप तीनों चले जाना, ठीक है? हाँ, मैं तो घर में चूल्हा चक्की करने के लिए लाई गई हूँ ना। मैं क्या करूंगी वहां जाकर, ये कोई बात नहीं हुई, समझे? मैं तो बड़ा हॉट शॉट बनकर जाने की प्लानिंग करने में बैठी हुई हूँ। मैं जाने वाली हूँ जस्सी के शो में, मुझे नहीं मालूम। मासी, आप नाराज क्यों हो रही है? वो 3 ही पासेस थे ना, इसीलिए विद्या ने ऐसा कहा। हाँ, पासेस 3 हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आएगा इसमें, है? मुझे भूलना ही नहीं चाहिए था कि इस घर में मेरा नंबर तो हमेशा आखिर में ही आने वाला है। मैं ऐसे सपने देख रही थी हॉट शॉट बनने के। मुझे नहीं जाना है कोई जस्सी वस्सी के शो में, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मासी, हम मजाक कर रहे थे।
अब जस्सी के शो में उसकी सबसे बड़ी फैन नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? मासी, आप तो बस हॉटशॉट बनने की तैयारी कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम लोग इतना जोर लगा रहे हो तो ठीक है, मैं हॉट शॉट बन के चली जाती हूँ, वरना भाई मुझे नहीं पसंद ये जस्सी वस्सी के शो में जाना। मुझे क्यों लगता है कि अमित की बात को लेकर विद्या परेशान तो है, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर रही। यही तो फर्क है ना विद्या और दीपा में। विद्या अपना दुख छुपा लेती है, वो सबके सामने वही बात जाहिर करती है जिसे सबको खुशी हो, और दीपा उसके दिल में तो जो आता है वो कह देती है। तुम ठीक कह रही हो, दीपा में अभी भी बहुत बचपना है। तुमने देखा नहीं सुबह कितनी गुस्सा थी, और जैसे ही उसे शो के पासेस मिले कितनी खुश हो गई। चलो पासेस के ही बहाने उसका मूड तो ठीक हुआ ना। माँ और भाऊजी को उसकी बहुत चिंता थी। लेकिन उसे पासेस दिए किसने?